बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की ज़ात आप सब दोस्तों को हमेशा ज़िंदा सलामत रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। टेक्निकल साकिब इरशाद यूट्यूब चैनल के ऊपर आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर लाइव वीडियो बनाने जा रहे हैं उस टॉपिक का मकसद ये है कि शनाख्ती कार्ड के लिए कौन कौन सी चीज़ें दरकार होती है। हमने न्यू अगर कार्ड बनवाना हो तो उसका क्या प्रोसेस है। मुकम्मल तफसीलात आज की इस लाइव वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपने वीडियो को अंत तक लाजमी देखना, वीडियो का कोई भी टुकड़ा आपने स्किप नहीं करना। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना है और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें एक कमेंट सेक्शन कर देना है कि आपकी वीडियो में कैसे लगी है। उम्मीद करते हैं आपने हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा। अब आपका टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले ये है कि जब बंदा शनाख्ती कार्ड दफ्तर जाए उनको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। फर्स्ट टाइम बंदे की जो है ना उम्र जो है ना 18 साल पूरी होनी चाहिए। जो बंदा शनाख्ती कार्ड बनवाने जा रहा है ना उसकी उम्र शनाख्ती कार्ड बनवाने के दौरान 18 साल पूरी होनी चाहिए। और अगर पहले टाइम बनवाने जा रहा है उसका स्कूल का रिकॉर्ड मतलब कि मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड या बे फार्म बना होगा। अगर बे फार्म भी नहीं बना हुआ, स्कूल का रिकॉर्ड भी नहीं है, बंदा अनपढ़ है, तो वो यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी से अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेगा। बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक ही फिर उसका शनाख्ती कार्ड बनेगा कि इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। पहले नंबर के ऊपर क्या हो गया, बंदे की एज का होना 18 साल की एज का होना लाजमी है। दूसरे नंबर के ऊपर क्या है, स्कूल का कोई भी रिज़ल्ट कार्ड या बे फार्म। अगर बंदा अनपढ़ है तो फिर वो बर्थ सर्टिफिकेट लेगा कहाँ से, अपनी यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी से। और उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद उनके खूनी रिश्तों में से कोई भी भाई बहन माँ बाप इनमें से कोई ना कोई तस्दीक के लिए होना ज़रूरी है। क्योंकि जिस टाइम वो कार्ड बनवा रहे होते हैं ना न्यू कार्ड, उनको तो पता नहीं है ये किस ख़ानदान का है, मतलब कि इसके भाई कौन है, इसका बाप कौन से है, मतलब कि सारा रिकॉर्ड देखना होता है ना। वो तस्दीक के लिए अपने खूनी रिश्तों में से किसी न किसी को एक को साथ लेके जाएगा। वो तस्दीक करेंगे कि हाँ जी ये वाकई हमारा भाई है, हाँ जी ये वाकई हमारा बेटा है। अगर माँ बाप हों तो फिर बहुत ही मतलब कि खुशी की बात है, क्योंकि सिर्फ उन्होंने अंगूठे लगवाने होते हैं शनाख्ती कार्ड के ऑफिस में कि बंदा आपका ये बेटा है या क्या है क्या नहीं है। तस्दीक तो हो जाएगी, तो दो चीज़ें आपकी क्लियर, तीन चीज़ें क्लियर हो गई। पहले नंबर पे उसकी 18 साल की उम्र होनी चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर बंदे का बे फार्म होना चाहिए या स्कूल का कोई रिकॉर्ड होना चाहिए, जैसे मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड हो गया या कोई भी रिज़ल्ट कार्ड। तीसरे नंबर पे ऊपर क्या हो गया, खूनी रिश्तों में से कोई भी भाई बहन आपका तस्दीक के लिए साथ होगा। चौथे नंबर के ऊपर जो ही आपका कार्ड बनेगा वो आपको बोलेंगे जी आपने कार्ड कौन सा बनवाना है। आपने उन्हें बोलना है जी मैंने नॉर्मल बनवाना है, वो तो आपको मिल जाएगा महीने के अंदर अंदर। अगर आपने बनवाना है स्मार्ट कार्ड, जैसे सिम वाले कार्ड आजकल नादरा की तरफ से इशू हो रहे हैं ना चिप वाले, वो आपको मिलेगा तकरीबन कम अज़ कम 20 से 25 दिनों में। उसकी फ़ीस होती है 750 रुपये। अगर आपको एमरजेंसी ज़रूरत है, आपने कहीं गैर मुल्क जाना है या इधर उधर जाना है, तो उसकी जो फ़ीस है वो 25 रुपये है नादरा की तरफ से। तो वो कार्ड आपको मिलेगा 8 से 10 दिनों में। बहुत ही आसान प्रोसेस है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो ही अपना नादरा आपका सारा रिकॉर्ड डाटा लिख लेगा, फिर आपको एक फ़ार्म देगा जी ये आप 18वें स्केल के अफसर से, जो गज़टेड ऑफिसर हैं, उनसे आप तस्दीक करवा के लाएँ। फिर आपको जाना पड़ेगा किसी स्कूल के हेडमास्टर से या किसी चेयरमैन के पास या किसी स्कूल अपना सॉरी या जो अपने डॉक्टर बैठे होते हैं अस्पताल में, उनके पास ये अपना फ़ार्म आप तस्दीक करा के फिर आप क्या करना है, नादरा को जमा कराएँगे। तस्दीक होने के बाद जो ही आपका ये फ़ार्म नादरा जमा कर लेगा, वो आपको एक टोकन दे देगा, ये जी आपका टोकन है और आप इतने दिन के बाद अपना कार्ड आके ले सकते हैं। वो टोकन आपने संभाल के रखना होता है, उस टोकन के बगैर आपको शनाख्ती कार्ड नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, अगर आप मसरूफ़ हैं, आप कार्ड नहीं ले सकते, तो आप किसी खूनी रिश्तों में से बाप माँ या बहन भाई इनमें से किसी एक को भेज दे, तब भी आपको कार्ड मिल जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें कमेंट सेक्शन में बता देना है कि हमारी वीडियो कैसी लगी है। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।